हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण समास और देखेंगे फ्रेंड्स 10 सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। जी हाँ गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द और देखेंगे इसमें हम, और इसके साथ में हम देखने वाले हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय। टोटल यहाँ पे हम देखेंगे 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय और 5 सबसे महत्वपूर्ण उपसर्ग, और इन्हीं 5 से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। 100% नहीं, 1000% आने वाला है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चन पेपर के साथ में बताने वाला हूं, इसीलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आपको मैं 3 क्वेश्चन पेपर के साथ में बताऊंगा। ठीक है, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, जिससे हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास है ये 2019 का एक क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे देख सकते हैं ये है 2019 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 में आया था। ठीक है, हिंदी का, और यहाँ पे 2016 का भी है और इसके साथ में 2013 का भी है। ठीक है, सन 2013 का में, और ये 13 मतलब काफ़ी पुराना है क्वेश्चन पेपर। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने साल से मतलब ये क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हर साल आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको तैयार करते हो तो आपका बहुत नंबर यहाँ से बनने वाला है। तो गाइज, सबसे पहले आप देखिए 2019 के क्वेश्चन पेपर में मतलब किस प्रकार से आपके प्रश्न आता है आपके प्रश्न पत्र में। तो मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 में पूछ लेता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ग में, कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और 4 नंबर पर है 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसमें से 2 करना है, और आपको यहाँ पे टोटल 1 + 1 यानी 2 नंबर मिलने वाले हैं। और आप दूसरा क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद में आप देख सकते हैं 2016 के क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे सबसे नीचे आप देखिए जरा, यहाँ पे सबसे नीचे देख सकते हैं आप, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 9 और ऑप्शन का इसमें भी सेम है, एकदम सेम है जैसे कि उसमें था और इसमें भी है। 2019 के क्वेश्चन पेपर में सेम वैसे और सेम इसमें भी। ठीक है, तो 2019 के जो क्वेश्चन पेपर आपने पहले देखा उसमें भी वैसे प्रश्न संख्या 9 थी और ऑप्शन का था, और इसमें भी है 2016 के क्वेश्चन पेपर में। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे समास विग्रह करने हैं। ठीक है, और मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए किस किस प्रकार से आता है। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए एवं समास का नाम लिखिए। आपको यहाँ पे 2 ही का करना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि 9 प्रश्न संख्या 9 रहेगा, ऑप्शन गा रहेगा, और आपको 2 करना होगा। और कैसे करेंगे ये आपको मैं आगे बताऊंगा, पहले आप एक और क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए। एंड अगला क्वेश्चन पेपर है आपका 2013 का, और इसमें भी प्रश्न संख्या 9 ही है और ऑप्शन गा है। ठीक है, ऑप्शन गा है, और इसमें भी आपको यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। और आपको यहाँ पे डायरेक्ट 2 नंबर मिलने वाले हैं, आपको 2 ही करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यानी कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है कि प्रश्न संख्या 9 रहेगा, ऑप्शन गा रहेगा, और 4 ऑप्शन हमको मिलेंगे जिसमें से 2 ही करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण समास। तो फ्रेंड्स, ये हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण समास, और इस साइड में आप देख सकते हैं समास पद मैंने लिखा है लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में मैंने लिख लिया है विग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका है चौराहा, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 रास्तों का समाहार। जैसे आपके सिलेबस में टोटल 2 ही समास हैं। ठीक है, 2 ही समास हैं। आपका पहला समास है द्विगु समास एंड दूसरा समास है द्वंद्व समास। आपके सिलेबस में 2 समास है, पहला है द्विगु समास एंड सेकंड है द्वंद्व समास, और इसी 2 से आएगा। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको इसमें परिभाषा कुछ नहीं याद करना है, बस मैं जैसे ट्रिक बताता हूँ ऐसे आप इस ट्रिक का मतलब यूज करके आप फ्री में यहाँ से 2 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, एकदम 100% गारंटी है, पाएंगे ही पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे जैसे आपका है फर्स्ट चौराहा, यानी कि जो आपका समस्त पद है, यानी कि समास है चौराहा, तो इसका क्या होगा विग्रह, तो इसका विग्रह हो जाएगा 4 रास्तों का समाहार। क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 4 रास्तों का समाहार। और तो ये हुआ आपका पहला यानी कि द्विगु समास। और ट्रिक जो है वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है
ऑप्शन नंबर 6 देखिए, ऑप्शन यहाँ पे 6 देख सकते हैं, माता और पिता यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे डैश लगा हुआ है, ठीक है, माता पिता के बीच में डैश लगा हुआ है, तो यानी कि अगर डैश लगा जो मिल जाएगा वह हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। और जिसमें डैश नहीं, ऊपर देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 में डैश नहीं लगा है, ठीक है, ऊपर 5 में डैश नहीं लगा है, तो ये है आपके द्विगु समास। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में मतलब ऐसे पहचान करना है, जहाँ पे डैश लगा मिल जाए वो हो जाएगा द्वंद्व समास, और जिसमें डैश लगा नहीं मिले वो हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। तो आप इतना पहचान सकते हैं, एकदम आसान है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, जहाँ पर डैश है वहाँ पे होगा द्वंद्व समास, और जहाँ पे डैश नहीं है तहाँ पे द्विगु समास, और आपको समास का नाम ही लिखना होता है। तो आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा, ठीक है, आपने पहले ही क्वेश्चन पे यहाँ पे देखा आपने कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। यहाँ पे दो का यहाँ पे आपको समास विग्रह करना है, यानी कि विग्रह करना है, और उस समास का नाम भी लिखना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट है चौराहा, तो इसका आप विग्रह कर देंगे तो 4 रास्तों का समाहार, तो ये तो इसका विग्रह हो गया। और इसका मतलब कौन सा समास है, तो आपको उसका नाम भी लिखना है, तो आप लिख देंगे द्विगु समास। क्योंकि द्विगु समास इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डैश नहीं लगा है, ठीक है, और जहाँ पे 2 शब्दों के बीच में डैश लगा मिल जाएगा वह हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये है आपका द्विगु समास। यहाँ पे आप ध्यान देना कि डैश नहीं लगा है तो ये द्विगु समास है। तो ये है फर्स्ट चौराहा, तो इसका हो जाएगा 4 रास्तों का समाहार, और उसके बाद में आप लिख देंगे कि कौन सा समास है, तो ये द्विगु समास है, ठीक है। तो आपको यहाँ से 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसे मतलब दूसरा भी आप लिख देना, जैसे त्रिफला है तो त्रिफला का 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह, और कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, क्योंकि डैश नहीं लगा है तो द्विगु समास है। और 3 नंबर पर है त्रिलोक, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिलोक, तो त्रिलोक का हो जाएगा 3 लोकों का समूह, यानी कि 3 लोकों का समूह। और अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर पर है सप्त सिंधु, तो इसका हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है, 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु का हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह, और आपको याद होते जा रहा होगा, ठीक है। आप ऐसे देखते रहिए और आपको यहाँ से सारी के सारी याद भी हो जाएंगी, और इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं है, बस आप ये ट्रिक मतलब ध्यान में रखिए, और आप समास का नाम लिख देना। अब ट्रिक से आपको पता चल ही गया कि मतलब कौन है, आप पहचान लेंगे, ठीक है। जहाँ पे डैश लगेगा तो आप पहचान लेंगे कि द्वंद्व समास है, और जहाँ पर डैश नहीं लगेगा वह द्विगु समास है। तो आप यहाँ पे 5 नंबर पर पंचपात्र है, 5 नंबर पर है पंचपात्र, तो इसका हो जाएगा 5 पात्रों का समाहार, ठीक है, 5 पात्रों का समाहार। और 6 नंबर पर है माता और पिता, तो इसका हो जाएगा माता और पिता, जो आपका समास है माता पिता, तो इसका हो जाएगा माता और पिता, यानी कि ये इसमें डैश लगा है तो ये है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है, यहाँ पे आप लिखेंगे माता और पिता, इसका विग्रह करेंगे और लिख देंगे कि द्वंद्व समास है। उसके बाद में है अगला हानि लाभ, हानि लाभ का हो जाएगा हानि और लाभ, ठीक है, हानि और लाभ, यहाँ पे हो जाएगा हानि और लाभ। और अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला है आपका 8 नंबर पे है देश विदेश, ठीक है, तो देश विदेश का हो जाएगा देश और विदेश, इसका विग्रह होगा देश और विदेश, और कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, ठीक है। और 9 नंबर पर है आपका रात दिन, रात दिन का होगा रात और दिन, और इस कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ पे डैश लगा हुआ है। और जल थल अगला है अंतिम, ठीक है, 10 नंबर पर है अंतिम जल थल, तो इसका हो जाएगा जल थल का जल और थल, और कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। ये काफ़ी ज़रा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, 10 आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समास। तो आप इसे मैं आशा करता हूँ आप इसे तैयार करेंगे, और आप यहाँ से 2 नंबर एकदम फ्री में पा जाएंगे। तो आप इसे तैयार कर ही जाइएगा, वरना आप अपने बोर्ड एग्जाम में देखेंगे ये सारे के सारे जब आपको मिलेंगे तब आप पछताओगे कि तैयार कर लिया होता तो मेरा 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाता। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को तैयार करते हो तो आपका यहाँ से 2 नंबर एकदम पक्का होने वाला है, और ये हर साल आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में प्रश्न संख्या 9 में खा ऑप्शन देता है, और इसमें पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 देखिए यहाँ पे देखिए आप, तो देखिए स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 9 और ऑप्शन अंगा में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2, यहाँ पे आपको 4 दिया है, और इन चारों में से 2 शब्दों को ही चुनना है और 2-2 ही लिखना है, ठीक है। और आपको यहाँ से 1+1 यानी कि 2 नंबर मिलेंगे, और आप दूसरा क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हो, और इसमें भी प्रश्न संख्या 9 और ऑप्शन यहाँ पे अंगा देता है, ठीक है, ऑप्शन अंगा देता है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। और आसव कोयल मतलब कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है,
ठीक है। यहाँ पे एक अगला है चंद्रमा, ठीक है। ऐसे कुछ ऑप्शन है। और यहाँ पे अगला देख सकते हैं आप, जो कि 2016 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें भी सेम ऐसे ही पूछता है, मतलब इस बार भी ऐसे सेम आएगा। मतलब यहाँ पे आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ऐसे ही आता है और इस बार भी ऐसे ही आएगा, तो इसे आप तैयार कर ही जाना, ठीक है फ्रेंड्स। और ये है 2016 का क्वेश्चन पेपर, और इससे पहले 2013 का था, और उससे पहले सबसे पहले यानी कि 2019 का था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी प्रश्न संख्या 9 और ऑप्शन अंगा में पूछा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखे, 1+1 यानी कि टोटल यहाँ पे 2 नंबर आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि इस प्रकार से आएगा, क्या है, बहुत पहाड़ है लेकिन हमसे नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है आपको। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, और आप इसे तैयार करिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, गारंटी है। तो देखिए, जैसे पर्यायवाची क्या होता है, जैसे तो पर्यायवाची जैसे आप किसी का नाम जानते हैं, आपका कोई फ्रेंड्स है, मतलब मान लीजिए आपका कोई घर के पास का ही कोई फ्रेंड्स है और आपके स्कूल में मतलब वो भी पढ़ता है और आप भी पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे घर पर आपका कोई दूसरा नाम चलता है और स्कूल में कोई दूसरा, तो आपका जो दोस्त है वह आपका घर वाला भी नाम जानता है और स्कूल में जो आप बताए हैं वो भी जानता है, यानी कि दोनों नामों को जानता है। तो मतलब एक नाम के मतलब आप एक नाम तो जानता ही था और एक नाम और भी जान गया, तो मतलब किसी के कई नामों को जानना ही पर्यायवाची कहलाता है, ठीक है। तो पर्यायवाची इसे कहते हैं। तो आपका फर्स्ट है जो पर्यायवाची, वह है कमल, ठीक है। शब्द है आपका फर्स्ट कमल, तो इसका हो जाएगा, इसका क्या पर्यायवाची होगा, तो जलज और जलज नीरज पंकज। क्या होगा, तो जलज नीरज पंकज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो जलज नीरज पंकज हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला है एंड सेकंड है बादल, तो इसका बादल का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा जलद नीरद वरिद, जलद नीरद वरिद, ठीक है। बादल का होगा जलद नीरद वरिद। और तीसरे नंबर पर है जल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद भी होगा, जल का हो सकता है कई सारे बच्चों को याद भी हो, ठीक है। तो जल का हो जाएगा पानी पिए नीर। क्या होगा, तो इसका हो जाएगा जल का पर्यायवाची होगा पानी पिए नीर। और अगला है वायु, तो वायु का हो जाएगा हवा अनिल पवन, ठीक है। वायु का हम किस नाम से जानते हैं, तो हवा के नाम से भी जानते हैं, अनिल के नाम से भी जानते हैं और पवन के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे आप तैयार कर सकते हो और आपको यहाँ से 2 नंबर एकदम फ्री में मिलने वाले हैं। बस ये 10 सबसे महत्वपूर्ण को तैयार कर लो, इसी 10 से बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी 10 से आने वाला है। और अगला देखिए, अगला 5 नंबर पर है आकाश। आकाश का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आसमान अंतरिक्ष। आसमान और अंतरिक्ष के नाम से भी हम जानते हैं, आसमान को आकाश के नाम से भी जानते हैं और अंतरिक्ष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आकाश का हो जाएगा अंतरिक्ष आसमान, ठीक है। और 6 नंबर पर है घर, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, घर का होता है सदन भवन आलय, ठीक है। सदन भवन आलय, घर का क्या होता है, तो सदन भी होता है, भवन भी होता है और आलय भी होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका तालाब। तो तालाब का क्या होगा, मतलब तालाब को हम और किस नाम से जानते हैं, तो तालाब को हम ताल के नाम से जानते हैं, सर के नाम से जानते हैं और सरोवर के नाम से, ठीक है। सर में ओवर जोड़ना है, यानी कि सर सरोवर। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगला है अग्नि, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अग्नि और हाथी और कमल, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आकाश, तो इसे आपको तैयार कर लेना है, सूरज, हाथी, आकाश, कमल, ये आपको तैयार कर ही जाना है, ठीक है। तो देखिए, अग्नि का क्या होगा, तो अग्नि का हो जाएगा ज्वाला आग अनल, ज्वाला आग अनल। अग्नि का हो जाएगा ज्वाला आग अनल। अगला देखिए, अगला और अंतिम है, यानी कि लास्ट हाथी। नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पे अगला है हाथी। हाथी का होगा हस्तिगज द्वीप, हस्तिगज द्वीप या करी, ठीक है। हस्ती भी होता है, गज भी होता है, द्वीप भी होता है, करी भी होता है। अगला देखिए, अंतिम आखिरी और लास्ट है सूरज। सूरज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार कर ही लेना है। तो सूरज का होगा सूर्य रवि दिनकर, सूर्य रवि दिनकर। तो आशा करता हूँ आपको ये 10 सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द समझ में आए होंगे। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 ऑप्शन घ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए, और आपको यहाँ पे 4 विकल्प दे दिया है और इन चारों में से आपको 2 ही करना है, ठीक है। और अगर आप 4 कर देते हैं तो भी आपको 2 ही नंबर मिलने वाले हैं। तो आप चारों मत करिएगा, 2 ही करिएगा, जिससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे और आपका समय भी बच जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप इसको हल करते हैं तो आपको 1+1 यानी कि टोटल 2 नंबर मिलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं 2016 के क्वेश्चन पेपर में, और ये आप ये देखिए 2016 का क्वेश्चन पेपर मैंने ले लिया है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे
और इसमें भी है प्रश्न संख्या 9 ही है, इसमें भी प्रश्न संख्या 9 है और ऑप्शन घ है। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन आया है जिस प्रकार 19 में, जिस प्रकार 2016 में, उसी प्रकार 2013 में भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं और 2 नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और 2013 का देखिए आप यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये है 2013 का क्वेश्चन पेपर और इसमें देख सकते हैं आप प्रश्न संख्या 9 और ऑप्शन घ। ठीक है, ऑप्शन घ में इसमें भी सेम ऑप्शन घ ही है और इसमें भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए, जो कि आपको मिलेंगे 2 नंबर। 4 विकल्प दिया गया है, इन चारों में से आपको 2 ही को चुनना है। ठीक है, तो ऐसे ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर में आपको पता चल ही गया कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आता है। तो फ्रेंड्स आप अपने मतलब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे यहाँ इस साइड में लिखेंगे तद्भव और इस साइड में लिखेंगे तत्सम, और आप चाहें तो आप सीधी लाइन भी खींच सकते हैं या फिर ऐसे भी एरो बना सकते हैं। मतलब ठीक है, ऐसे भी एरो आप यहाँ पे बना सकते हैं और चाहें तो आप सीधी लाइन भी खींच सकते हैं। आप कैसे भी करिए तो भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। और मतलब दोनों अलग अलग होने चाहिए, तद्भव और तत्सम इस तरह, तद्भव इस साइड होना चाहिए और तत्सम इस साइड में होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे मतलब लिख दीजिएगा और उसमें लिखिएगा आप। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के 10 सबसे महत्वपूर्ण तत्सम शब्द, यानी कि मैं आपको यहाँ पे 10 सबसे महत्वपूर्ण तत्सम शब्द बताने वाला हूँ और इसी 10 से आएगा, ये हर साल आते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका है यहाँ पे फर्स्ट आग, तो आग जो है वह है तद्भव, यानी कि तद्भव का मतलब होता है, तद्भव का मतलब आप समझ लीजिए कि तद्भव क्या होता है। तो तद्भव का मतलब होता है हिंदी के शब्द। ठीक है, हिंदी के शब्द, तद्भव मतलब हिंदी के शब्द, और तत्सम का मतलब यानी कि इस जो तत्सम है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तत्सम, इसका मतलब होता है संस्कृत के शब्द और इसका मतलब होता है हिंदी के शब्द। ठीक है, तो इस साइड में आप तद्भव लिखेंगे और उसका मतलब हिंदी के शब्द को संस्कृत के शब्दों में मतलब कह सकते हैं लिखना होता है। एकदम आसान शब्दों में कहें तो यही मतलब होता है कि जो हिंदी के शब्द होते हैं उनको संस्कृत के शब्द में लिखना होता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे तैयार कर ही जाना है। जैसे आग, ये आग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मतलब ये तद्भव है और इसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अग्नि, और आप पर्यायवाची शब्द में पढ़े भी हैं। ठीक है, अग्नि, आग का अग्नि जानते हैं, तो अगर आप अग्नि लिख देते हो, ठीक है, आग का अगर आप अग्नि लिखते हो तो इसका ये तत्सम रूप हो जाएगा और इससे आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और सेकेंड है कान, तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लिखा हुआ है कान, तो इसका हो जाएगा तत्सम शब्द, यानी कि संस्कृत का शब्द में इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कर्ण कहते हैं, कान को कर्ण कहते हैं। और तीसरा है दूध, तो दूध का हो जाएगा दुग्ध। ठीक है, दूध का जो संस्कृत का शब्द होता है यानी कि तत्सम, तो दूध का होता है दुग्ध। अगला देखिए, अगला है दही। दही भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप दही का क्या लिखेंगे, दही का लिखेंगे दधी। ठीक है, दाधी, ठीक है, दधी, यहाँ पे दधी देना, दधी लिखना है। ठीक है, दही का दधी लिखना है। और अगला है पांचवा पे है नेह, नेह का क्या होगा, तो स्नेह हो जाएगा। ठीक है, नेह का क्या होता है तत्सम, तो इसका हो जाएगा स्नेह। अगला है 6 नंबर पे नखत, नखत का क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं संस्कृत में नक्षत्र। ठीक है, संस्कृत में क्या कहते हैं इसे, तो नक्षत्र कहते हैं। अगला देखिए, अगला है पत्थर, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पत्थर। ठीक है, तो पत्थर का क्या बोलते हैं हम लोग संस्कृत में, यानी कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा पत्थर का, तो इसका हो जाएगा प्रस्तर, 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 ऐसे रट लेना। ठीक है, और अगला है काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है मोर, क्योंकि मोर को काफ़ी ज़्यादा पूछता है, तो मोर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मोर का संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि तत्सम रूप इसका क्या होता है, तो मयूर होता है। ठीक है, मयूर। ठीक है, इसे याद जरूर कर लेना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका 9 नंबर पर है सावन। सावन का क्या होगा तत्सम रूप, तो इसका हो जाएगा, सावन का हो जाएगा श्रावण, सावन का होगा श्रावण। अगला देखिए, अगला है 7, तो 7 और अंतिम, यानी कि अगला 7 है और अंतिम है लास्ट, यानी कि आखिरी, तो इसका होगा 7 का सप्त, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 7 का हो जाएगा सप्त। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन थे। ठीक है आपके, तो इसे आपको तैयार कर ही जाना है। अगर आप तैयार कर लेते हो तो मेरा 1000% गारंटी है, 100% नहीं, 1000 इसी 10 से आएगा और आपके यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला। तो स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय। क्या तो देखने वाले हैं हम यहाँ पे 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय।
तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 ऑप्शन ख में पूछता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, प्रत्ययों यानी कि यहाँ पे कई सारा दिया है इसीलिए प्रत्ययों लिखा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए और 1+1 यानी कि टोटल 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको 5 विकल्प है, यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 5 यानी कि आपको यहाँ पे 5 विकल्प दिया गया है और आप इन पांचों में से जो कर पाते हैं मतलब 2 वो कर सकते हैं। तो ये है 2016 का क्वेश्चन पेपर और आपने यहाँ पे देखा कि मतलब किस प्रकार से आता है। और मैं आपको बता दूं ये उपसर्ग 3 नंबर का आता है, तो इसे मैं आपको बताऊंगा लेकिन इसे देखने के बाद। ठीक है, और ये है 2019 का क्वेश्चन पेपर, इसमें भी आप देख सकते हो प्रश्न संख्या 9 और ऑप्शन ख में इसमें भी पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, आपको यहाँ पे एक एक शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पे 5 विकल्प दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिया गया है जिनमें से आपको 2 ही को करना है, ना कि 5 का कर देना है। ठीक है, और आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे 1+1 यानी कि अगर आप 1 कर पाते हैं तो 1 भी करिए, मतलब ये नहीं कि आपको 1 आता है तो 1 नहीं करिए, आपको 1 आता है तो 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर 1 ही कर देते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये है 2016 का क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन पेपर और इसमें पूछ लिया है कि निम्नलिखित मतलब प्रश्न संख्या 9 ऑप्शन ख सेम, एकदम सेम सब कुछ रहेगा, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में सेम मिलेगा, आप देखना। ठीक है, आपको विश्वास हो जाएगा जब आप पेपर देने जाएंगे, आपको पेपर मिलेगा जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए, 1+1 टोटल यानी कि 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय। और अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय को लिया है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट है आई, सेकंड है पन, तीसरा है ता और 4 नंबर पर है तो, 5 नंबर पे है आहट। और इसी 5 से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और इसी 5 से आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, तो इसे आपको तैयार कर ही कर जाना है। ठीक है, यानी कि तैयार कर ही लेना है, तब आपको पेपर देने जाना है। आज ही इसे आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है आई, तो इसका क्या होगा, तो आई का हो जाएगा लंबाई, यानी कि ये जो आई है इसे बाद में जुड़ना चाहिए, जैसे आई बाद में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें लंबाई इसमें बाद में आ रहा है, लिखाई बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसे आई लिखा हुआ है तो ये आई बाद में आना चाहिए, जैसे लंबाई, लिखाई, कमाई बाद में आ रहा है आई। ठीक है, और आपको केवल एक ही लिखना है, जैसे आई आ गया आपके पेपर में तो आपको एक ही लिखना है। ठीक है, आपको कौन मतलब एक ही लिखना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है आई और कह रहा है कि 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो आप यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे आई का करते हैं और करते हैं पन का। ठीक है, आई और पन का करते हैं तो कैसे करेंगे, तो जैसे लिखा है आई तो इसका लिख देंगे लंबाई या लिखाई या कमाई, इन तीनों में से कोई एक ही को लिखना है, चाहे आप लंबाई लिख दीजिएगा, चाहे लिखाई, चाहे कमाई, और आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। और अगला मतलब मान लीजिए आपको पन, अभी आपने देखा क्वेश्चन पेपर में पन, तो मान लीजिए आपको पन का याद है तो इसका लिख देंगे बचपन, पागलपन, लड़कपन। ठीक है, मतलब आपको जो भी याद है आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही लिखना है, कई सारे नहीं लिखने हैं, एक ही। जैसे बचपन लिख दिए तो आपको 1 नंबर और लंबाई लिख दिए तो 1 नंबर, तो आपको यहाँ से 2 नंबर एकदम पक्का हो गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए आई का हो जाएगा लंबाई, लिखाई, कमाई, तो ये भी क्लियर। और पन का हो जाएगा बचपन, पागलपन या लड़कपन, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है ता, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप 5 को तैयार कर लीजिए, आपका इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ता का हो जाएगा महानता, यानी कि बाद में ता जुड़ना चाहिए, जो यहाँ पे हो वो बाद में जुड़ जाए। एकता, ता बाद में जुड़ रहा है, मधुरता तो ता बाद में जुड़ रहा है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अगला देखिए 4 नंबर पर तो का हो जाएगा बंधुत्व, प्रभुत्व, महत्व।
तो ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और अगला देखिए, अगला है आहट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आहट का हो जाएगा चिल्लाहट, घबराहट, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण उपसर्ग। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे 5 सबसे महत्वपूर्ण उपसर्ग। उससे पहले देख लीजिए क्वेश्चन पेपर में कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न संख्या 9, और कह रहा है प्रश्न संख्या 9 में देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाएंगे, और इसके मिलेंगे आपको एक एक एक, यानी कि टोटल 3 नंबर। और यहाँ पे आपको 5 विकल्प दिया गया है, ठीक है, 5 ऑप्शन दिया गया है। जो भी आप इसमें से करते हैं, मतलब आपको जो आता है 3 वो कर दीजिए, यहाँ पे 3 को ही करना है। और अगला क्वेश्चन पेपर में देखिए, तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 9 भी है, और इसमें भी है प्रश्न संख्या 9 और ऑप्शन का, और इसमें भी कह रहा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, और एक 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 यानी 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको 6 विकल्प दिया गया है, यानी कि 6 ऑप्शन दिए हैं, और इनमें से आपको 3 ही करना है, ठीक है। और ये है 2013 का क्वेश्चन पेपर, यानी कि बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर, और इसमें भी सेम मतलब सेम आया है, ठीक है, 2013 में और 19 में भी। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन मतलब आपके आया है, ठीक है, 2013 के क्वेश्चन पेपर में भी, मतलब 2019 मतलब ये 2000 कई सालों मतलब कई साल पुराना क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी सेम है। और आपके 2019 यानी कि 2019 में भी वैसे ही आया है, 2013 में भी, 16 में भी एक ही प्रकार से आता है, ठीक है, चाहे कितना भी पुराना क्वेश्चन पेपर आप उठाकर क्यों ना देख लें, ठीक है। और इसमें भी आपको कह रहा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, और आपको एक यानी कि 3 नंबर मिल जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 6 विकल्प दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 और एक यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे 6 नंबर पर है सु, ठीक है, और 5 नंबर पर है परी, 4 नंबर पर है अभी, 3 नंबर पर है अधि, 2 नंबर पर है अब, और 1 नंबर पर है अन, ऐसे दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 मतलब आपको 3 करना होता है, ठीक है, मतलब आपको 6 ऑप्शन दे, 4 ऑप्शन दे, 5 ऑप्शन दे, लेकिन आपको कहता है कि 3 ही करिए, ठीक है। उपसर्गों में से 3 यहाँ पे आप देखिए कह रहा है कि 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, और आपको एक ही शब्द बनाने हैं, और 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट है अप, तो अप का लिख देंगे अपराध, अपहरण, यानी कि अप लिखा है तो आप पहले ही जुड़े, उपसर्ग का मतलब होता है पहले ही जुड़े। और अपहरण लिख सकते हैं, अपशब्द लिख सकते हैं, अधिका लिख सकते हैं, अधिकार, अधिनायक, और अभी का याद कर सकते हैं आप अभिमान, अभिज्ञान। और अगला ये है 4 नंबर पर साह, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, साह का हो जाएगा सहयोगी और सहपाठी, यानी कि फ्रेंड, यानी कि दोस्त, साह का सहयोगी सहपाठी, ये भी याद कर सकते हैं। और परी का परिवार, परिमाण, ठीक है, तो इसे भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसी 5 से आपका आएगा, ये मेरा गारंटी है, इसी 5 से आपका आएगा, तो इसे आपको तैयार कर ही जाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 5 से 6 ऑप्शन दिया जाएगा, और आपको उनमें से 3 को सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपको ये आ रहा है, इसे सिलेक्ट कर लीजिए, इसे कर लीजिए, इसे कर लीजिए, मतलब मान लीजिए ये 3 आ रहा है और ऊपर नीचे का नहीं आ रहा है, तो जो भी आता है उसे सिलेक्ट करिए, मतलब आप ले लीजिए और उसके आगे लिख दीजिए, ठीक है, एक ही शब्द, जैसे अधि लिखे तो अधि ऐसे लिखकर, और इसके आगे लिख देंगे अधिकार, अभी लिखे तो अभी का लिख देंगे अभिमान, साह लिखे तो इसका लिख देंगे सहयोगी, तो आपको यहाँ से 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आशा है आपके यहाँ से कई सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई है और पसंद भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।